हेलो दोस्तों, चलिए अब हम कक्षा 10वीं के मॉडल पेपर को 2024 में जो आएगा प्रश्न उसको हल करते हैं। चलिए दोस्तों, इसके कुछ निर्देश दिए गए हैं, उसको देखते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। आपको जो प्रारंभ में पहले 15 मिनट मिलेगा उसमें आप प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़िएगा। और प्रश्न पत्र जो है खंड आ और खंड बा में विभाजित है। प्रश्न पत्र खंड आ में जो बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे उसको OMR सीट एक नीले पेन से लेकर गोला बनाना रहता है, उस गोले को नीला करना रहता है, तो कर दीजिएगा। और खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर या वाइटनर का प्रयोग ना करें। देखिए दोस्तों, जो लिखा गया इसमें इसका प्रयोग ना करें। अगर इसका प्रयोग करेंगे तो आपका नंबर कट भी सकता है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बहुविकल्पी प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के लेखक हैं। जी हाँ दोस्तों, बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के लेखक हैं। नंबर 2, चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि निबंध विधा की रचना है। तीसरा क्वेश्चन, गबन किसकी रचना है? गबन किसकी रचना है? गबन मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 4, शुक्ल युग की समय अवधि कितनी है? शुक्ल युग की समय अवधि जो इसमें से ऑप्शन दिया है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं है। पांचवा क्वेश्चन है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? आत्मकथा की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रिप्रवास किस युग की रचना है? प्रिप्रवास द्विवेदी युग की रचना है। प्रिप्रवास द्विवेदी युग की रचना है। मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक काल कब से कब तक है? आधुनिक काल 1900 से अब तक है, तो इसमें वो ऑप्शन दिया नहीं है, तो 1843 से लेके अब तक आधुनिक काल अभी तक है, इसीलिए इस पर टिक लग जाएगा। दोस्तों मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम रीतिकाल के हैं। हास्य रस का स्थायी भाव हास। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मानो नीलमणि शैल पर आपत प्रयोग प्रकाश। यहाँ पर आपत प्रयोग प्रभात था, लेकिन यहाँ मिस्टेकिंग हो गया है छापने में। तो दोस्तों इसमें जो अलंकार है उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। और क्वेश्चन नंबर 13, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं। आकर्षक क्वेश्चन नंबर 14 है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? दोस्तों आकर्षण में आ शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 16 है, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। प्रश्न नंबर 17 है, आंसू का तत्सम रूप अश्रु होगा। दोस्तों आंसू का तत्सम रूप जो होगा वो अश्रु होगा, तो उस पर हम लोग टिक लगाएंगे, अश्रु। प्रश्न नंबर 18 है, कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कृतवाच्य में दोस्तों कर्ता की प्रधानता होती है। क्वेश्चन नंबर 19, ताभ्य ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति कौन सी है? ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन है। निम्नलिखित में सर्वनाम है। सर्वनाम इसमें कौन सा है? ऑप्शन ए है मनुष्य, ऑप्शन बी है बचपन, ऑप्शन सी है वाह। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4 है। तो दोस्तों इनमें से ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वाह। अब आ गया खंड बा। दोस्तों खंड बा को हल करते हैं। प्रश्न 1 दिया है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
और यह जो गद्यांश दिया गया है इसे पहले पढ़ते हैं। यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। निर्बल बलि का धीर, उत्साही का उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता है। नीति विरासत अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता है। दोस्तों, इसमें एक शब्द देखिए आया है, वो है मित्रता। और इसलिए यह जो चैप्टर है वो मित्रता से लिया गया है। और मित्रता के जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इसमें पहले क्या प्रश्न पूछा गया है? पहला प्रश्न देखिए, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका संदर्भ कैसे लिखा जाएगा? पहले संकेत लिखेंगे। संकेत में क्या लिखेंगे? यह कोई बात, फिर डॉट डॉट लिखेंगे और देखता था। इसके बाद संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसके बाद गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करने को कह रहा है। तो आप डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, उसमें लिखेंगे, इसका व्याख्या करेंगे। जो ये रेखा नीचे अंडरलाइन किया गया है वाक्य के नीचे, इसका हम व्याख्या करेंगे। तो क्या लिखा है चलिए देखते हैं। यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। कवि का कहना है, ऐसी कोई बात नहीं है जो एक ही प्रकार के स्वभाव, एक ही प्रकार के व्यक्तियों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में अलग अलग प्रकार के लोगों के बीच भी मित्रता हो सकती है। एक दूसरे को लोग अलग अलग देखकर भी आकर्षित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या पूछा गया है? लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे से क्यों आकर्षित होते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं दोस्तों, क्योंकि जो गुण मुझ में नहीं, क्या पता उसमें वो गुण हो। और अथवा जो ये क्वेश्चन दूसरा वाला है, भगवान तब के लिए विपद के लिए, दोस्तों इनमें से किसी को करना रहेगा। चाहे आप ऊपर वाला कीजिए, चाहे आप नीचे वाला कीजिए। आप अगर दूसरा वाला देखेंगे, इसके जो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, यहाँ पर एक शब्द आया है ममता। इसलिए यह पता चलता है कि यह ममता नामक चैप्टर से लिया गया है। इसलिए चाहे आप उसको लिखिएगा, चाहे इसको लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर चलिए 2 देखते हैं। दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश क्या है? चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिरी लेहों, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुनु गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा मैं बार बार बंदो ती पाई। तो क्वेश्चन दिया है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये कौन सा चैप्टर से लिया गया है दोस्तों, क्या आपको पता है? आप लोगों को अगर नहीं पता है तो हम बताते हैं कौन से चैप्टर से लिया गया है। ये जो चैप्टर से लिया गया है बता रहे हैं कौन सा चैप्टर से। दोस्तों इसके रचयिता जो हैं वो सूरदास जी हैं। और यह किस अध्याय से लिया गया है? या पद से लिया गया है। तो रेखांकित अंशों की व्याख्या करने के लिए कह रहा है। और संदर्भ इसका कैसे लिखा जाएगा देखिए। पहले संकेत डाल दीजिएगा। संकेत में डालिएगा चरण कमल और डॉट डॉट तिहपाई। इसके बाद संदर्भ लिखिएगा। संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। और दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए हम पहले देखेंगे क्या लिखा गया है। बहिरो सुने
गूंग पुनि बोले रंग चले सिर छत्र धराए। इसका अर्थ है बहरा जो व्यक्ति होता है वो सुनने लगता है, और गूंग व्यक्ति जो होता है वो पुनः बोलने लगता है, और जो भिखारी व्यक्ति होता है वह राजा के तरीके से राज करने लगता है। और तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। जी दोस्तों, इसको आप ध्यान से देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें रूपक अलंकार है। जी हाँ दोस्तों, इसमें रूपक अलंकार है। आप उसको ऊपर वाला हल कर लीजिए, चाहे अथवा वाला हल कर लीजिए। मैंने ऊपर वाला बताया, वैसे इसको आप भी हल कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। दोस्तों, जो ऐसा लिखा गया है इसका संदर्भ निकालना है, और संदर्भ सहित इसके हिंदी में अनुवाद भी करना है। तो आपको पता रहना चाहिए किस चैप्टर से लिया गया है, और इस किस चैप्टर से लिया गया है, और इसका हिंदी में अनुवाद भी निकालना आना चाहिए। तो किस चैप्टर से लिया गया है आपको हम बताते हैं। या वाराणसी नामक चैप्टर से लिया गया है। तो इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, पहले संकेत डालेंगे, संकेत में डालेंगे ऐसा नगरी ... इसके बाद भाषायाम करिता, इसके बाद लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश। हाँ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। बस इतना ही लिखना है, संदर्भ में इतना ही लिखना है। इसके बाद इसका अर्थ निकालना है, इसका अनुवाद हिंदी में कर लीजिएगा। इसी में से किसी एक का अनुवाद आप कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। दोस्तों, आपको 2 कविताएं दी जाएंगी, श्लोक, इसमें चाहे ऊपर वाला हल कीजिए चाहे नीचे वाला हल कीजिए, संस्कृत में दी हुई रहेंगी। इसको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद निकालना होगा। तो इसका संदर्भ निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए आपको एक किस चैप्टर से पूछा गया है। तो जैसे हम बता रहे हैं, जैसे अथवा वाला बता रहे हैं, तो अथवा वाला इसमें किस चैप्टर से लिया गया है, इसको पहले पढ़ते हैं तब पता चलेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। दोस्तों, यह भारतीय संस्कृति नामक चैप्टर से अध्याय से लिया गया है, इसलिए इसका जब हम संदर्भ लिखेंगे तो संदर्भ क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसका संदर्भ ये हो जाएगा, और हिंदी में अनुवाद कर दीजिएगा। हिंदी में जैसे इसका अनुवाद क्या होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इसका अनुवाद हो जाएगा हिंदी में, हे ईश्वर, संसार में सभी लोग सुखी होवें और सभी निरोगी होवें, सभी का कल्याण हो अथवा सभी का जीवन सुखी हो, और कोई भी दुख का भागी ना हो। क्वेश्चन नंबर 5, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। दोस्तों, खंड काव्य, आपका जो भी खंड काव्य हो उसमें से आप उसको लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ जय सुभाष लिखा जाएगा अंबेडकर नगर वालों का, तो आप जय सुभाष वाला खंड काव्य तैयार कर लीजिएगा, आपका तैयार हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। दोस्तों, आप इसमें से पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का याद कर लीजिएगा और जयशंकर प्रसाद जी का याद कर लीजिएगा। आप दोनों लोगों का याद कर लीजिएगा, दोनों में से ज़रूर ना कोई आपको बोर्ड एग्जाम में ज़रूर मिल जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। किसी एक कवि का जीवन परिचय देना है
और उनके एक कृति को भी लिखना है। तो जिसमें से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी का याद कर लीजिएगा जीवन परिचय, और महाकवि सूरदास जी का। दोनों में से किसी न एक किसी जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, अयम निजा परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वैसे दो कुटुंबकम, इसे भी लिख सकते हैं। या आपको जो कोई संस्कृत खंड काव्य से जो और याद हो वो लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। आप 3-4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, आप इनमें से 2 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जैसे देखिए इसमें, भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति, भारतीय संस्कृते मूलम वेदम अस्ति। भारतीय संस्कृत जो है वह वेदों के मूल से है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। और एक क्वेश्चन नंबर आप 5-4 को भी लिख सकते हैं। जैसे वीरा केन पूजते, वीरा वीरेन को पूजते, मतलब वीर जो बहादुर व्यक्ति होता है वो बहादुर व्यक्ति की पूजा करता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा। मैं तो कहूँगा आपको पर्यावरण संरक्षण के उपाय, इसमें में से किसी एक का तैयार कर लीजिएगा, पर्यावरण वाला, और दूसरा कहूँगा जनसंख्या वाला। 2 अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको पक्का 7 नंबर जरूर मिलेगा इसमें से। और इसको लिखना कैसे है, पहले हेडिंग डालिएगा आप रूपरेखा में आप सब डालना है, प्रस्तावना सब लिखना है। प्रस्तावना लिखना है, कारण लिखना है, निवारण लिखना है, उसके बाद उपसंहार लिखना है। करीबन 2 पेज में आप जरूर लिखिएगा इसको। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। आपको पत्र लिखना आना चाहिए। अगर दोस्तों आपको पत्र लिखना नहीं आता है तो आप जान लीजिए कि 5 नंबर 4 नंबर कट जाएगा आपका। तो आपको पत्र कैसे लिखना है, पत्र आपको ऐसे लिखना है, बता रहा हूँ 1 मिनट तुरंत। पत्र आपको ऐसे लिखना है, यहाँ पर लिखना है पता, इस साइड लिखना है पता, उसके नीचे निकला है दिनांक, और उसके नीचे लिखना है फिर प्रिय मित्र नमस्कार। अब उसके बाद आप अपने मित्र के गुणों के विषय में लिख सकते हैं और रुचियों के विषय में लिख सकते हैं। बस ऐसे ही लिखना है, आपको 4 नंबर मिल जाएगा। और दोस्तों इसमें 3 क्वेश्चन नहीं छापा गया है। 3 क्वेश्चन मैं आपको बता दूं क्या क्या है वो। पहले है दोहा, आप दोहा तैयार कर लीजिएगा। दोहा और चौपाई, छंद में दोहा और चौपाई तैयार कर लीजिएगा। छंद में आप लोग दोहा और चौपाई तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद है अलंकार। अलंकार में आप लोग तैयार करेंगे, अलंकार में रूपक अलंकार तैयार करेंगे, और उपमा अलंकार दोनों अलंकार जरूर से तैयार कर लीजिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। और दोस्तों इसमें से एक प्रश्न और छूटा है, वो है रस। आप रस में से हास्य रस और करुण रस, ये दोनों रस जरूर तैयार कर लीजिएगा। दोनों में से किसी एक रस को जरूर पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें और तैयार कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।